हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ा रहे थे भिन्न। टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे थे अपन? भिन्न। भिन्न के मैंने आपको कुछ नियम, आरोही अवरोही कैसे निकालते हैं या कैसे लगाते हैं क्रम में, मैंने आपको ये सब सिखा दिया था हमारी पहली क्लास में। आपको अगर आप इस क्लास में आज ही जुड़े हो, इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखें, आपको आराम से इस आधारित पर पर्सन समझ में आएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ रूल रूल नहीं, देखो 10 के कुछ 3 फॉर्मेट में पर्सन पूछता है, हमेशा ज्यादातर उसी फॉर्मेट में पर्सन पूछता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये दे दिया आपको, एक तो ये दे दिया आपको एक एग्जाम्पल, एक इस फॉर्मेट पर पूछता है। देखो एग्जाम्पल अच्छा सा लेते हैं अपन, ये देख लीजिए। एक इस फॉर्मेट पर देगा आपको, एक देगा इस फॉर्मेट पर। या तो देखो मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग लेकर, ये फॉर्मेट है अपने तीन। इन फॉर्मेट पर क्या पूछता है अपने को? पर्सन। देखो कैसे हल करते हैं अपन इस प्रकार वाले कितनों। इस प्रकार वाले पहला फॉर्मेट ये है, देखो अगर इसका मतलब ये इस पर क्या है, इसका नाम क्या होता है? बार। बार का मतलब ये संख्या क्या है? 5 5 5, ऐसे अनंत तक जा रहा है। और अनंत तक जा रहा है, जितनी बार संख्या में भाग देंगे उतनी बार अनंत बार जा रहा है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। बार का मतलब होता है जितनी संख्या पर बार हो उतने आप हर में क्या लगा दोगे? 9। जैसे अपने पास अंक क्या दे रखा है? एक। एक के ऊपर बार लगा रखा है, तो इसके नीचे कितने 9 आएंगे अपने पास? 9। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट में कैसे बदला है इसको मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैं आप इसमें 9 का भाग दो, आपको ऐसा नहीं आता तो चेक करने के लिए आप थोड़ा ऐसा भी देख सकते हो, 5। ठीक है, 9 का भाग देंगे, 9 का भाग जाता नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे? दशमलव। जैसे ही दशमलव लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? शून्य। यहाँ क्या आ गया? शून्य। जैसे ही 9 का भाग देंगे, 9 पंजे 45, बचा क्या अपने पास? 5। फिर 5 में भाग नहीं जाता, दशमलव के कारण क्या आ जाएगा? यहाँ शून्य। फिर से अपन 5 का भाग, सॉरी 9 का भाग देंगे 50 में, 9 पंजो 45। ऐसा चलता रहेगा, फिर आगे धीरे धीरे ये संख्या चलती रहेगी। तो इस फॉर्मेट को इतना बड़ा न लिखकर किस रूप में लिखना स्टार्ट हो गया? इस अकॉर्डिंग ऊपर बार लगा दिया गया, और ये इसका ये शॉर्ट ट्रंक बना दिया गया कि आप जितनी बार जिस जिस अंक पर जितना बार होगा उतना क्या लिखेंगे अपन? नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। वो अगला फॉर्मेट में और बताता हूँ आपको। देखो इसमें भी ऐसा ही होगा। अगला फॉर्मेट इसमें तो क्या दे रखा था? एक अंक, या और भी आपको जैसे मैं आगे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बताऊंगा उनमें अच्छी तरीके से मतलब समझाऊंगा। ये तो क्या है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इनको कैसे लिखते हैं, कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको इस फॉर्मेट में हो, अगर एक अंक हो या यहाँ पर और भी अंक हो सकते हैं। देखो ये दे दिया अपने को, इन दो पर बार है। अब यहाँ तक तो पूरा पूरा भाग चला गया, आगे और भी हो 9। लेकिन ये सब मैं आपको क्वेश्चन जो हल करवाऊंगा उनमें सब कुछ दे रखा है ये सब। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? अपने पास संख्या क्या दे रखा है? 76। 76 दे रखा है, उसमें एक 6 पर बार दे रखा है अपने को। अब इस समय थोड़ी देर के लिए बार को भूल जाओ। इसमें क्या करेंगे? जो जिस संख्या पर क्या नहीं दे रखा? बार। जिस संख्या पर क्या नहीं दे रखा? बार, उस संख्या को इसमें से क्या कर देंगे अपन? घटा देंगे। जैसे 76 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ गया? 69। क्या गया? 69। जैसे 69 है, अब मैंने क्या बोला था यहाँ? जितने अंकों पर बार हो नीचे क्या लगाने? उतने ही 9। इस पर कितने अंक पर बार है? 9। एक अंक पर तो अपन एक 9 लगा दिए। लेकिन एक अंक पर क्या नहीं है? इसके पास बार नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 0। लेकिन ये 0 कब लगाएंगे? जब दशमलव से इधर की तरफ ही होना चाहिए, इधर की तरफ नहीं होना चाहिए। इधर की तरफ वाला आपके पास अगला फॉर्मेट में समझाऊंगा। आप अगर इसको काटा पेटी कर कर भाग दोगे, तुरंत इसी फॉर्मेट को क्या प्राप्त होगा अपने पास? इसी रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए अगला, ये दे रखा है आपके सामने। इसको क्या करेंगे अपन?
569 दे रखा है। इसकी 5 को किस फॉर्मेट में लिख लेंगे, इस फॉर्मेट में लिख लिया आपने, बीच में 10 की जो क्या लगा देंगे प्लस। अब ये आपके पास ऐसे दे रखा है, इसको क्या लिख देंगे अपन, 69 बटे कितने अंकों पर बार दे रखा है, इसमें एक बार दे रखा था, इसमें भी एक बार, इसमें क्या दे दिया डबल बार बार, तो क्या आएंगे डबल बार 9। अगर अपन इनको काटाफीसी करेंगे तो इसी फॉर्मेट में अपने को क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इन पर आधारित कुछ पर्सनल करवाता हूँ जो पिछली एग्जामों में पूछे गए, जैसे एसएससी जीडी हुआ, रेलवे हुआ, इन सभी में पूछा है, जो मैं आपको हल करवाता हूँ। ठीक है, देखिए पिछली एग्जामों में आए हुए प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न अपन ले रहे हैं ये, कि निम्न में से सबसे बड़ी बिन कौन सी है। अब अपन कैसे चेक करेंगे, बड़े छोटे बिंदुओं को चेक करने के कुछ नियम बताए थे, उन नियमों के अकॉर्डिंग देखो अंतर समान आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा, हाँ कुछ आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, तो ठीक है अंतर तो समान नहीं आ रहा। फिर क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेकर, एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एलसीएम से भी अपन को ऐसा लग रहा है कि बड़ा हो जाएगा, अपन इनमें क्या देखेंगे, भाग देकर देखेंगे। इस संख्या में अगर अपन भाग देते हैं, देखो भाग देने पर जैसे 10 लगाते हैं क्या हो जाएगा, 50, 50 में कितने बच जाता है, 7 7 गुण 50, क्या आ गया आपके पास एक, कितना बचा भाई, शेषफल का तो एक बच गया आपके पास, और लेकिन अपना भाग कितने पर गया, 7 बार। फिर एक में जैसे 10 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी ये, 10 हो गया, 10 में जैसे 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, अपन दो दो अंक तक ही लेकर चेक करेंगे, ज्यादा अपने को चेक नहीं करना है। जैसे अपन इसमें ये दे रखा है, बी ऑप्शन को करेंगे 13/18, 10 लेंगे, 10 लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगी, एक शून्य आ जाएगा। ये 130 में जब 18 का भाग दूंगा, लीजिए देखिए भाग देना है अपने को, 18 संते कितने होते हैं, 126, कितनी बार चला गया अपने पास, 7 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 7 बार। तो अपने पास शेषफल क्या बचा, 4। 10 के कारण क्या आ जाएगा, फिर से शून्य। जैसे अपन भाग देंगे 18 का, 18 दूना 36, कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, 2 तक तो कर लिया आपने। जैसे अपन 2 तक यहाँ तक कर लेते हैं, अब अगली बिन ले लिया अपने को, ये अगली बिन ले लिया 27/31, 27/31, इसमें भाग देंगे अपन, 10 ले लिया, 10 को जैसे लेंगे, 10 को जैसे लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 270। ठीक है, जैसे 270 होगा तो अपन इसमें भाग देंगे, देखो नीचे देकर दे लेते हैं अपन, 270 में जैसे 31 का भाग देंगे, 31 का पड़ा कितनी बढ़ जाएगा, यहाँ लगभग लगभग 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। 8 बढ़ जा रहा है, अगर अपन जैसे 9 बढ़ लेंगे इसको, देखो 9 बढ़ 9, ये तो क्या होगा अपने पास बड़ा, तो अपने पास क्या लेना है, 8 बार। जैसे 8 बार लेंगे तो इसमें से घटाओ, शेषफल क्या आ रहा है, 2, 6 में 4 गया तो 2, 22 अपने पास शेषफल आ रहा है। ठीक उस 10 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी यहाँ, शून्य। फिर 220 में भाग दो 31 का, कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार चला जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार चला गया आपके पास। क्या आ गया शेषफल, अब अपने को शेषफल से कोई मतलब नहीं, अपने को 3 अंकों से मतलब है, 0.87 आ गया आपके पास। ठीक है, अगला कौन सा बचा ये, इसको भी इस प्रकार अपन भाग देकर देखते हैं। जैसे इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बोल लेने पर ये क्या हो जाएंगे, 20, 20 में जैसे अपन 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार चला गया अपने पास। फिर क्या बच गया, 6, 10 के कारण क्या आ गया, 0। फिर 7 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 7 8 56, 8 बार चला गया। इसका क्या आ गया, ये आ गई, एक बिन का मान तो ये आ गया, एक बिन का मान ये आ गया, एक बिन का मान ये आ गया। अब अपने को क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी बिन, तो सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है, देखो सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है ये, तो सबसे बड़ी बिन भी क्या होगी, यही होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न में आपको हल करवाते हैं।
देखिए आपके सामने अगला प्रश्न। अब की बार इसमें क्या बोल दिया कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। पिछले प्रश्न में अपने को सबसे बड़ी पूछा था, अब की बार सबसे छोटी पूछा है। देखो इनका अंतर देखो सेम आ रहा है क्या, 3, या अंतर अलग हो गया या अंतर अलग हो गया। तो अंतर वाले नियम तो अपने पास फेल हो गए। अपने को क्या करना है इनका, देखो एलसीएम लेने पर तो बहुत बड़ा आएगा, मल्टीप्लाई वगैरह जितनी देर में करेंगे इतना तो वैसे भाग देकर अपन हल कर लेंगे। जैसे जैसे आप इन चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखते ही उत्तर लगा दोगे टिक। जैसे भाई इसमें ऐसा भाग देने पर ये आता है, इसमें ऐसा भाग देने पर ये आता है। अभी आपको केवल सीखना है। जैसे आप सीख जाते हो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ठीक उसी प्रकार आपको देखते ही ये भाई ये टिक हो गया, इसका ये आंसर हो गया, ये आपको ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। अब अपन इसमें 4 में जैसे 7 का भाग देते हैं, 10 लगा दिया आपने। 10 लगाने पर ये क्या हो गया 40। 40 में अगर मैं 7 का भाग दूं कितने बचेगा, 7 पंजो 35। कितनी बार चला गया अपने पास, 5 बार चला गया। क्या बचा फिर आपके पास, 5 बच गया। 10 के कारण क्या आ गया, शून्य आ गया। फिर अपन 7 का भाग देंगे, 7 7 गुण 50। तो 7 बार चला गया आपके पास। इस बिन का मान तो क्या है, ये आ गया अपने पास। अब देखो इस बिन का मान चेक करते हैं। 2/11 दे रखा है अपने को। इसमें जैसे ही भाग देंगे तो ये 10 तो क्या हो गई 20। इसमें जैसे ही भाग देंगे कितना बार जाएगा, एक बार। कितने बचे अपने पास, शेषफल 9। शेषफल 9 बचे तो 9 दशमलव के कारण क्या हो गया यहाँ शून्य आ गया, तो ये बन गई संख्या 90। जैसे ही 11 में भाग देंगे अपन, इसमें कितनी बार जाएगा अपना, 11 8 88। कितनी बार गया, 8 बार। ठीक है, दूसरी बिन का मान क्या आ गया, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब कौन सी बिन का देखते हैं अपन, तीसरी बिन का। जैसे ही तीसरी बिन का देखते हैं, इसमें भाग देंगे अपन। 10 ले लिया तो 10 लेने पर ये क्या हो गई, ये संख्या बन गई। इसमें जैसे अपन 32 का भाग देते हैं, देखो 32 का भाग देखो, 10 बार तो 320 हो जाता है, तो 10 बार तो जाएगा नहीं। 9 बार देंगे, देखो जैसे ही 9 बार देंगे अपन, लगभग ये इससे भी ऊपर जाएगा। तो अपन इसमें भाग जाएगा 8 बार। आपको मैं एक बात और बता दूं, कम से कम आपको इन चीजों को सीखने से पहले आपको 30 तक तो पढ़े। कितने तक, 30 तक पढ़े। 50 तक वर्ग, और 20 तक क्या होनी चाहिए आपको, घन याद होनी चाहिए। ये कम से कम आपको ये चीजें जरूर याद होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, इस प्रकार जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं तो चाहता तो इसको 8 को मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक कर देता, लेकिन आपको सीखना है अभी, सीखने पर जोर देना है आपको। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने, जब इसमें अपन भाग कितने का देंगे, 8 बार देने पर भी लगभग मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अपन जैसे इसमें 7 बार भाग देंगे, कितनी बार, 7 बार, तो लगभग अपने पास आएगा 32 गुणा 7, 7 दूना 14, हासिल की एक, 7 के 21 रे क्या हो गया 22। ये है अपने पास। जैसे ही अपन ये घटाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 226। 226 में जैसे भाग देंगे अपन, 226 में लगभग 8 बार जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें 8 बार चला गया। जैसे 8 बार चला गया तो इस बिन का मान तो ये अपने पास कौन से आ गया, 0.78, 7 8 आ गया अभी पास। 3 बिनों का मान तो काट लिया आपने। अब इसका भी कर लेते हैं अपन, 17/19 का मान निकाल लेते हैं अपन। जैसे मैं इसमें भाग दूंगा, से यहाँ क्या हो जाएगा शून्य। 170 में कितनी बार जाएगा, 19 का पढ़ा याद होगा आपको, 19 133, गुन्नी अंटे 152, गुन्नी नाम 171 तो ज्यादा हो गए। कितनी बार चला गया, 8 बार। जैसे 8 बार गया तो अब शेषफल क्या बचे अपने पास, 18। 18 में फिर से भाग देंगे अपन 19 का, तो लगभग 9 बार जाएगा। इसका मान क्या आ गया, ये आ गया। तो अपने को पूछ क्या रहा था, सबसे छोटे बिन, सबसे छोटे बिंदुओं का मान देखो। इसका 0.57, 0.18, 0.78, 0.89। अब देखो सबसे छोटा मान किसका है, इसका है, तो सबसे छोटी बिन क्या होगी, यही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न।
इस प्रश्न में क्या दे रहा है कि अपने पास पहले बिन दे दिया, उन चारों बिनों में सबसे बड़ी बिन पूछ रहा है। इस लीवर वाला भी यही प्रश्न था, एक ही प्रश्न पर आधारित प्रश्न मैं आपको दो करवा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें अगर अपन इनका एलसीएम लो, देखो 7 या 21, इनका एलसीएम थोड़ा लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अपने को एलसीएम जैसे ही अपन को ऐसे लगी संख्या हर में थोड़ी बड़ी बड़ी है, थोड़ी क्या है लेंथ है, तो अपन क्या करेंगे, बिन की जगह अपन भाग देकर देख लेंगे। जैसे इसमें भाग दूंगा क्या आएगा, ये क्या हो जाएगी 20 में जैसे भाग देंगे अपन 3 का, 3 छिकी 18, 6 फिर क्या बच गया 2, फिर अपन जैसे भाग देंगे 3 छिकी 18, ये बनता जाएगा। तो ये इस बिन का मान क्या हो जाएगा ये। और जैसे अपने को 2 तक ही भाग देकर देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। अब ये देखो 5/7 दे रखा अपने पास, 10 ये कितने हो गए 50। जैसे इसमें भाग लगेंगे तो 7, 7 × 7 कितने हो गए गुण 50, 7 का भाग देंगे इसमें कितने बच जाएगा 7 बार, 7 बार में कितने आते हैं गुण 50, शेषफल क्या बचा 1, 10 क्या आ जाएगा इसे यहाँ पर 0। जैसे मैं इसमें 7 का भाग दूंगा कितनी बच जाएगा 1 बार, तो दूसरी बिन का मान तो क्या हो गया ये हो गया। अब अपन तीसरी बिन और चेक करते हैं, इसमें देंगे देखो ये 10 ले लिया, 10 आते ही यहाँ क्या हो जाएगा 30, 30 में जब 8 का भाग देंगे कितने हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 3 क्या हो गया 24, 3 बार चला गया। अब क्या बचा आपके पास 6 और 10 क्या क्या हो गया 60 बन गई ये संख्या, 10 का यहाँ क्या आ गई 0। 60 बनने पर अपन इसमें क्या भाग 8 का भाग देंगे कितने हो जाएगा 8 × 7 = 56, 7 बार, ठीक है। इस बिन का मान ये आ गया 0.37। अगले बिन का मान देखते हैं, इसमें जैसे भाग देंगे अपन 10, ये क्या होगी 20, 5 × 4 = 20, 4 बार पूर्ण तो चले गई, लेकिन 10 के बाद अगर संख्या के बाद में 0 लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अपने पास सबसे बड़ी बिन पूछ रहा है, सबसे बड़ी बिन का मान क्या आ रहा है ये ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा। अगर इसमें यह पूछ रहा था कि सबसे बड़ी दूसरी बिन कौन सी है, दूसरी में क्या टिक करते हैं अपन ये। अगर ये अपने ऐसे पूछ लेता कि सबसे छोटी बिन कौन सी है, तो सबसे छोटी बिन क्या होती है ये। अगर ऐसे ही ये पूछ लेता कि सबसे छोटी बिन दूसरी कौन सी है, तब उत्तर अपन ये करते, ठीक है। आपको समझ में आ गया वो। इस प्रकार भी आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे, दोबारा से मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी बिन तो अपने पास पता लग गया, लेकिन ये बोल दे कि सबसे बड़ी दूसरी बिन कौन सी है, तब तो ये करेंगे। अगर सबसे छोटी बिन दूसरी कौन सी है, ये हो गया आपके पास सबसे छोटी बिन दूसरी कौन सी हो गई ये, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 5/7, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं हल करवाता हूँ आपको। देखिए आपके पास प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसके 12/5 के हर में जोड़ने पर एक क्या बन जाए उचित बिन बन जाए। तो उचित बिन क्या, उचित बिन कैसे पता लगाए अपन, उचित बिन को कैसे पता लगाते हैं अपन। आपके पास अंश बटा हर के रूप में बिन होती है, किसके रूप में होती है अंश बटा हर के रूप में। ये तो क्या होना चाहिए छोटा, ये क्या होना चाहिए छोटा, और ये क्या होना चाहिए आपके पास बड़ा, ठीक है। अब अपन ऑप्शनों को रख कर देखते हैं। जैसे ही 12/5 ऑप्शन दे रखा है जी आपके पास, सॉरी ऑप्शन नहीं है आपके पास, बिन दे रखा है, इसमें जोड़ना है। अपन ऑप्शन ए उठाकर इसमें जोड़ते हैं। इस हर में अगर 5 जोड़ते हैं अपन, तो ये क्या बन जाती है 12/10। तो लेकिन इस फॉर्मूले पर तो काम नहीं कर रही अपने, तो इस पर काम कर रही है क्या। अगर अपन इसको काटेंगे 2×6 = 12, 2×5 = 10, तो अंश क्या आना चाहिए अपने पास छोटा, लेकिन आ रहा क्या है अपने पास बड़ा, ठीक है। ऑप्शन ए तो क्या हो गया आपके पास रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी उठाकर करते हैं। जैसे ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग इसमें 6 रखते हैं, इसका मान 6 और प्लस इसमें 6 और 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 12/11। ये भी इसको भाई अपने अंश क्या आ रहा है यहाँ बढ़ा रहा है, और हर क्या आ रहा है छोटा, लेकिन इसका क्या कर रहा है ये इसको साबित नहीं कर पा रहा है। इस अपने पास जो ये उचित बिन को फॉर्मेट है इसको साबित नहीं कर पा रहा।
तो ये ऑप्शन बी भी क्या होगा आपके पास गलत। अपन फिर ऑप्शन सी से 7 उठाएंगे। जैसे ही हर में अगर अपन 7 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 12/12। ये तो क्या हो गई एक प्राप्त हो गया, ये तो कट गई आपस में 1/1 के रूप बराबर हो गया। तो ये ऑप्शन सी भी क्या हो गया आपके पास गलत। अब क्या करेंगे अपन ऑप्शन डी उठाएंगे। ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपको 8। ऑप्शन डी में जैसे ही इसको हर में 8 जोड़ते हैं अपन, जैसे ही हर में अगर 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगी 12/13 बिन। तो अपने को ये फॉर्मेट देखो इसमें सही साबित कर रहा है क्या। अंश क्या होना चाहिए छोटा, हाँ भाई हो रहा है। हर क्या होना चाहिए बड़ा, ये भी हो रहा है। इसका आंसर क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, मैं आपको अगला प्रश्न समझाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न अपने को अब की बार ऑप्शनों में बिन दिया है और उनको क्या करना है आरोही क्रम में कौन सा लगा है वो चेक करना है। देखो अपन एक ऑप्शन को उठाकर देख लेते हैं। इस ऑप्शन को एक को उठा लिया आपने, ये बिन दे रखा है, एक में ये दे रखा है, एक में ये दे रखा है। आपको मैं बताया था अगर अपन ने इनका एलसीएम लेंगे तो थोड़ा क्या है, ये संख्या कौन सी है विषम संख्या है। विषम संख्या है। ओ ये देखो विषम अंक, ये भी विषम अंक। तो इनको जैसे अपन एलसीएम लेंगे तो बड़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग अपना क्या करना है डायरेक्ट भाग देकर देखना है। 7 में 7 का भाग अगर अपन 3 में देंगे कितने बढ़ जाएगा। 7 का भाग अगर 3 में देंगे, आपको बोल रहा होगा कि सर आप तो ये तो क्या बोल रहे हो कि कितनी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं देना है। पहले 10 लगाएंगे, 10 लगाने पर यहाँ क्या हो जाएगा 0। जैसे मैं यहाँ 10 लगाऊंगा यहाँ क्या हो जाएगा 0। 0 आता है कितने बन जाएगा 7 चौक 28। कितने बढ़ गया 7 चौक 28, 4 बार चला गया अपने पास। शेषफल कितना बचा 2। 10 के कारण क्या आ गया 0। फिर से भाग देंगे 7 दूनी 14। ठीक है, सॉरी 7 दूनी 14, 2 बार गया अपने पास 7 दूनी 14। यहाँ क्या बच गए 6। अब आगे आपको देखना नहीं है, अपने को केवल 10 के बाद 2 अंकों तक ही भाग देकर देखना है। ठीक है, ये हो गया लो आपके पास। हाँ, अपन क्या करेंगे अब अगले बिन का देखते हैं। अगले बिन का देखो, यहाँ 10 लगा दिया आपने तो यहाँ क्या हो जाएगा 40। 40 में जब अपन भाग देंगे, चार सॉरी 40 में जैसे मैं 9 का भाग दूंगा, 9 चौक 36, 4 बार चला गया। कितना बचा वापस से 4। फिर मैं इसमें भाग दूंगा, 10 की कहानियां क्या आ गया 0। वापस वो 4 बजाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, अपनों ने ये तो लिख लिया। ठीक, फिर क्या करेंगे अपन 10 लगाएंगे। यहाँ 10 लगाते ये संख्या 60 बन जाएगी। जैसे 13 का भाग देंगे कितने बन जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 तो ज्यादा हो गया, 13 चौक 52, 4 बार चला गया। शेषफल कितना बचा 8। 10 के कारण फिर से क्या आ गया 0। फिर मैं 13 का भाग दूंगा, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छकी 78, 13 छकी 78 तो 6 बार चला गया। ठीक है, अपने पास इतना करने के बाद अब चेक करेंगे क्या बोल रहा है प्रश्न की आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब मैं आपको समझाया था कि छोटे से क्या हो तो बड़ा हो, तो छोटे से क्या हो बड़ा हो, छोटे से बड़ा हो। तो छोटे से बड़े के रूप में देखते हैं पहले कौन सा आरोही क्रम में लगा हुआ है। शायद ये ऑप्शन यही लगा हुआ है शायद मेरे हिसाब से। आरोही क्रम में क्या होता है छोटे से ऑप्शन। इस पर्सन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया अपने पास। अगर ऐसे पर्सन देकर अपने को क्या पूछ ले अवरोही, क्या पूछ ले अवरोही, तो अवरोही में क्या देखेंगे सबसे बड़ी बिन सबसे पहले आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बिन क्या आती है अपने पास 6/13। इसके बाद इससे थोड़ी छोटी कौन सी है ये 4/9। और इससे जस्ट छोटी कौन सी है 3/7। ठीक है, इस प्रकार अपन अवरोही क्रम में लगाते। आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ। क्या आपके सामने अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बिन को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है अपने को। तो ये दे रखा है अपने पास संख्या, तो ये किसके बराबर हो गया पी बटा क्यू के बराबर कौन सी भिन्न होगा। अब ये देखो मैंने आपको बताया था वीडियो शुरुआत करने के प्रारंभ में ही ऐसे दे रखा है अपने इस फॉर्मेट में अनंत दे रखा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार लिखने के बाद इसको कैसे हल करते हैं मैं आपको ये जैसे अपनी क्लास शुरुआत हुई थी, इस क्लास की शुरुआत में आपको बताया था मैं। इसको कैसे लिखेंगे अपन 12/99। अब देखो 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये अपने को P/Q के रूप में पूछ रहा था। तो P/Q के रूप में अपने पास क्या है, 4/33। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, आपको मैं अगला प्रश्न समझाता हूँ। आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है, ठीक उसी प्रकार पिछले प्रश्न की तरह ही है। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि इस पर आधारित ज्यादा प्रश्न अपने को इसी पर आधारित पूछता है, इसलिए मैं इन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस कर रखा हूँ। ठीक है, अपने पास दे रखा है कि इस संख्या को साधारण भिन्न के समान है। तो इन प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया था मैं आपको। जितने अंकों पर बार हो, हर में क्या लिखेंगे उतने ही 9 लिखेंगे। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर। और अंश को क्या लिख देंगे, वैसा का वैसा। अब देखो इसको किससे कट रहा है, 9 के पहाड़ से। 9 के पहाड़े में 81 भी आता है, 9 के पहाड़े में 99 भी आता है। 9 नाम 81, 9 एकम 9। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हुआ अपने पास, ये प्राप्त हुआ 9/11। क्या प्राप्त हुआ अपने पास, 9/11। साधारण भिन्न रूप क्या हुआ, इस जो अपने पास प्रश्न में दे रखा है 10.81 पर बार लगा, उसका साधारण भिन्न का रूप कौन सा हुआ, 9/11। तो ऑप्शन भी क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन हो गया 9/11। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है कि P/Q के रूप में 1.27 के ऊपर बार दे रखा है के बराबर कौन सा होगा। देखो इस कॉल करने का तरीका मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में समझा दिया था, फिर मैं आपको इनको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ये दे रखा है आपके पास, इसको कैसे लिखेंगे अपन, मैंने क्या बोला था, या तो इसको क्या लिख लो, एक को दशमलव की जगह प्लस लगाकर इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब ये बोलोगे कि 9 कैसे है, 9 इन 2 बार अंकों पर है, तो 2 बार अंकों पर नीचे 9 लगा दिया और अंक वैसे की वैसे लगा दिया मैंने। ठीक है, अब एक तो इस फॉर्मेट से हल कर सकते हैं अपन। इस फॉर्मेट से हल करेंगे, कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 11 एकम 11, 11 × 3 = 33। सॉरी 33 का नाम है, 11 एकम 11, 11 × 3 कितना हो गया, 14, 14/11। एक तो ये हो गया। इसी को कैसे हल कर सकते हैं, देखो एक ये दे रखा है अपने पास, पूरी संख्या क्या है, बगैर दशमलव बार को हटाकर ऐसे दिमाग में संख्या क्या है, 127। अपन इसमें से क्या हटा देंगे, एक घटाते हैं। जैसे ही एक घटाएंगे इसमें क्या हो जाएगा, 126। इस पर बार नहीं है, जिन जिन अंकों पर बार नहीं है तो उनको घटा देंगे अपन, 126 लिख दिया। अब क्या दे रखा है कि 126 लिख लिया आपने। हर में क्या लिखेंगे, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों तक बार है, तो दोनों आ गया। ठीक है, अब अपन इसको काटते हैं। देखो काटेंगे, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है आराम से। 9 एकम 9, ये कितने हो जाएगा, 3 बच गया। तो यहाँ जैसे ही 3 लगते ही ये क्या बन जाएगा, 36। क्या बन जाएगा, 36। तो 9 चौक 36। इसको जैसे ही काटेंगे क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो क्या आ गया, 14/11। इससे भी ये प्राप्त हो रहा है और इससे भी। आपकी इच्छा हो जैसे हल कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। अगला प्रश्न दे रखा है कि अपने पास ये संख्या दे रखा है 5.42 के ऊपर बार। इसको किस में बदलना है, साधारण भिन्न के समान बदलना है। इसको कैसे लिखना सिखाया था मैं अभी, पिछला प्रश्न ऐसा ही था, सेम टू सेम। देखो मैं फिर से हल कर बताता हूँ आपको। ये दे रखा है 2 अंकों पर बार दे रखा है अपने को। ठीक है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको देखो आपकी इच्छा अनुसार मैंने पिछले प्रश्न में दोनों तरीके बता रखा है, लेकिन मैं आपको जैसे आसानी तरीका समझने वाला है वो ही बता देता हूँ मैं। इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, आपको प्लस के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। ये लिख लिया मैं, 42/2 अंकों के ऊपर बार है, 2 नीचे क्या आ गए, 9। अगर 3 अंकों पर हो तो 3 आ जाते।
अब क्या होगा, इसको काटिए, देखिए कटता है कि 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, फिर बच गया 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया आपके पास। जैसे ही अब इसको क्या करना है, 5 से क्या कर लेंगे अपन, मिश्रित भिन्न को क्या करते हैं अपन, जैसे साधारण भिन्न में बदलते हैं, मिश्रित भिन्न को क्या बदलेंगे, ये फॉर्मेट क्या कहलाएगा आपके पास, ये हो गया अपने पास मिश्रित भिन्न का रूप। अब इसको किस में चेंज करना अपने को, साधारण भिन्न में। किस में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में। 33 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा, देखो आप इस प्रकार कर लीजिए, आपको अभी गुणा करना आता नहीं होगा, आप सीख रहे हो इसलिए। 5 × 3 = 15, फिर एक 5 × 3 = 15 रे, कितने हो गए 16, 16 हो गया, 165 आ गया आपके पास। अब 165 में क्या करेंगे अपन, 14 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 5 और 4 9, 6 और 1 7, और 1 का 1, तो अपने पास क्या गया 179। और हर में क्या दे रखा है अपने को, 33। ठीक है, ये इस प्रश्न का क्या हो गया, ये साधारण भिन्न रूप हो गया। साधारण भिन्न के रूप अपने पास ये प्राप्त हुआ। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, मैं आपको अगला प्रश्न हल करवाता हूँ। देखिए, ये भी प्रश्न मैंने पिछले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही लिया है, इसको भी अपने को क्या बोल रहा है कि साधारण भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, देखो अपने पास ये दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, आपको तरीका सिखाया था मैं। ये जैसे क्लास स्टार्ट होने पर मैंने पहला तरीका फिर दूसरा तरीका बताया, ये दूसरे तरीके पर आधारित है। इसको कैसे हल करेंगे, ये पूरी संख्या मान लिया आपने, इसमें से जिस पर बार नहीं है उनको घटाएंगे सबसे पहले। देखो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास, इसको क्या लिख लेंगे, अंश के रूप में, जो घटाने के बाद है। फिर कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों तक बार है, तो कितने 9 लगाएंगे, जितने अंक पर बार होगा उतने अंक को क्या लिखेंगे अपन, नीचे हर में 9 लिखेंगे। अब अंकों पर बार नहीं है, जिन अंकों पर बार नहीं है तो उनका क्या लगाते हैं अपन, 0। कितने अंकों पर नहीं है, 2 अंकों पर ही नहीं है। अब देखो कई बार तो ऐसे डायरेक्ट सीधा भी पूछ लेता है, अब ये सीधा तो नहीं दे रखा, इसको काटा पीटी करके दे रखा है। देखो काटिए, कैसे कटेगा, किससे कट रहा है ये, 3 से भाजकता का नियम। देखो अब क्या कैसे काम आएगा, 3 से भाजकता के नियम में लगा कर देखो, 3 4, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 2 9, तो ये 3 से पूर्णतः कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, अपन 9 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, अपन तो क्या करते हैं 9 से ही काटते हैं। 9 एकम 9, कितने बच गए 3, तो क्या हो गया 34, 34 में 9 का पाड़ देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, तो 3 बच गया। अब क्या बच गए 7, तो 7 बचते ये क्या हो गए 72, 9 अंटे कितनी बार हो गया 72, 9 अंटे 72, ये कितनी बार कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, नीचे तो ये बच गया और ऊपर ये बच गया, ऊपर तो क्या बच गया ये, और नीचे क्या बच गया ये। अब ये फिर से कट रहा होगा, ये देखो कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 छिकी 12, 2 नाम 18, जैसे एक शेष पर बचा इसके आगे लग जाएगा, तो क्या हो गया 2 नाम 18, 2 2 पंजे 10, क्या बच गया 1, 2 पंजे 10, फिर क्या आ गया 0, तो ये अपने पास क्या है, काटा पीटी करने के बाद 69/550, 69/550, तो ये साधारण भिन्न का रूप क्या हुआ, ये डी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ। देखिए इस प्रकार भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, ये आपके पास एक एक संख्या दे दी, एक संख्या दे दी, इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब होता है इनको आपस में घटाए, इस संख्या को इस संख्या में से घटाने पर क्या आएगा, अब अपने को ये ज्ञात करना है। इसको कैसे लिखते हैं अपन, मैं इसका तरीका बता दिया था आपको, देखो 76
हो गया ये? या फिर इस प्रकार न लिखकर, या तो इसको क्या कर सकते हो आप, 576 में से 5 घटाया आपने, 573/99। ठीक है, एक तो ये आ गया आपके पास। या तो इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, एक इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया अपन ने। ठीक है, उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 + 3/9। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, चलो इसको काटते नहीं है, क्योंकि काटेंगे नहीं तो मैं आपको और तरीका बता दूंगा। अब इनको तो अपन पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ ले घटा लेते हैं। 5 में से 2 गए तो क्या हुआ, 3 आ गया अपने पास। क्या आ गया, 3 आ गया अपने पास। एक तो क्या बचा, 76/99 -3/9। अब इनका हर समान कैसे करेंगे, इसको अगर अपन 11 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो इनका क्या हो जाएगा, हर समान हो जाएगा। तो इसको 11 से गुणा करने पर ये तो क्या हो गया, 33। क्या बन गया, 33, और इसको 11 से गुणा करने पर 99। हर समान हो गया अपने पास। तो अगर 76 में से मैं अगर 33 घटाऊंगा, क्या आएगा, जैसे ही मैं 76 में से 33 घटाऊंगा, देखो क्या आएगा, 3 और 4, 43 आ गया आपके पास। प्लस में क्या दे रखा है आपको, 3। अब जैसे ही अपन, देखो ये कटता है क्या, इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन, इस बिन को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस की जगह अपन ये लगा दिए। डबल नो का मतलब क्या हुआ, 2 अंकों पर बार आ गया। ये फॉर्मेट में हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है। अब की बार मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसा हल करना है। देखो ये दे रखा है, एक, या आपके पास दे रखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन। अब इस जगह आप प्लस वाला फॉर्मेट ना लेकर डायरेक्ट क्या लोगे, इस फॉर दूसरा एक और तरीका समझाया था, इसमें से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 105। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उस इस जगह क्या रखेंगे अपन, 36/99। अब 36/99 कैसा है, आपको मेरे को ये बोलोगे। देखो किस प्रकार आया 36/99, अपने पास दे रखा है, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर। अब जैसे 2 अंकों पर बार हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, दोनों आ गया। इस प्रकार 36 मैंने 99 लिख दिया। देखो 9 से कट रहा है, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9। ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। अपने पास क्या हो गया, 35/33 × 4/11। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको मैं इससे गुणा कर लेता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट गुणा कर लेता हूं, देखो करो, ऊपर तो गया 35 चौक 140। अगर आपको भी अगर पहाड़े याद है तो इस तरह मेथड डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप पहाड़े जरूर याद करें, 30 से कम याद करो। अब 11 को 33 से गुना करेंगे, 33 से कम 33, 3 बच गया, 33 से कम 33 और 3, ये आपके पास ये आ गया। तो इस ऐसी बिन दे रखे, बिन का नाम है सॉरी, इस तरीके से आपको प्रश्न दे रखा हो, इस प्रकार हल करना है आपको। और जिस प्रकार काट, या तो आपको डायरेक्ट उत्तर पूछ ले बिना काटे पीटे, नॉर्मल काटे पीटे। अगर पूर्णतः काट कर पूछे तो इस प्रकार काट कर पूछेगा, तो उत्तर क्या हो गया अपना है, ये हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न हल करवाता हूं मैं। देखिए आपके सामने इस प्रकार प्रश्न आएगा, तो कैसे हल करते हैं। या आपके सामने बड़ी सी संख्या दे रखा है, आपको घबराना नहीं है, आराम से देखो, मैं तरीका बता रहा हूँ, उस प्रकार ही कीजिए आप। अपने पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसके ऊपर क्या दे रखा है, बार, और बीच में चिन्ह किसका दे रखा है अपने को, भाग का।
ऐसी बड़ी बड़ी संख्या देकर आसानी से कटने वाली संख्या देता है, अपने को केवल डराता है ऐसा एग्जामिनर, ऐसे प्रश्न देकर। आपको डरना नहीं है, लेकिन क्या करना है, इसको देखो कैसे हल करना है। आपने इस संख्या को ऐसे लिख लिया, कितने अंकों पर बार है, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे क्या आएंगे, 9 कितने आएंगे, 6। 1 2 3 4 5 और 6, 9 आगे। ये बाघ का चिन्ह, ऐसे कैसे, इस बाघ को अपन क्या कर लेते हैं, चलो मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आपको, फिर बाद में अगला स्टेप बताएंगे, उसमें समझ जाना कैसे हल करता हूँ उसको। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं अपन। इसमें भी कितने नौ दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। अपन 6 9 लिख लिए, ठीक है। अब इस भाग को जैसे गुणा के रूप में अपन कन्वर्ट करेंगे, ये संख्या तो ऐसे कैसे रहेगी, और इस जैसे गुणा का चिन्ह करेंगे तो ये संख्या का क्या हो जाएगा, उलट जाएगी आपस में। तो उलट जाएगी मतलब नीचे वाला हर तो ऊपर चला जाएगा। ये इस फॉर्मेट में जैसे अपन इसको गुणा के रूप में चेंज करेंगे इस चिन्ह को, तो नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाला हर वाले जो संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, अंश वाली संख्या क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। देखो, यहाँ भी 9 कितनी बार दे रखा है, 6 बार। यहाँ भी 9 कितनी बार दे रखा है, 6 बार, कट गया। अब इसका इतनी बड़ी संख्या दे रखा है, लेकिन अगर अपन इसको अगर 2 बार गुना करेंगे, 14 दूना 28 होता है, अपने को पता है 7 दूना 14 होता है, तो लगभग शायद अपने को ऐसा लग रहा है कि 2 गुना के समथिंग है। अगर आप, अगर साइड में अगर आप इस संख्या को 2 गुना से गुना भी करोगे तो ये प्राप्त हो, लगभग ये 2 गुना के बराबर है। तो अपने पास क्या हुआ, काटा पेटी करने के बाद ऊपर तो यहाँ भी एक बच गया, यहाँ भी एक, तो इस ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, और नीचे वाले को 1 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ गया, 2। तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 1/2। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, ये। अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। आपके बाद कोष्टक में 2 को दे रखा है, जुड़वा रहा है, फिर गुणा करवा रहा है, तो अपन पहले कोष्टक वालों को हल करेंगे। ये कोष्टक वगैरह वाला अगला टॉपिक अपना यही होगा, सरलीकरण। उसमें अच्छी तरीके से आपको और मैं समझाऊंगा इन चीजों को। देखो, इसको हल करते हैं पहले। क्या हो गया, यहाँ तो 11/99। अब तो मैं क्या लिखूंगा इनको डायरेक्ट, क्योंकि आपको मैं कम से कम 6 से 7% समझा दिया इस पर आधारित, तो मैं इनको अब डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए, इनको हल कीजिए, 11 और 33/99 हो गए। ये कितने बढ़ गया, 33 एकम 33, 1/3 आ गया कोष्टक का, तो क्या हो गया, 1/3। गुणा में क्या दे रखा था आपको, 3। 3 से 3 कट गया, आपके पास क्या है, क्या, 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1। देखो, आपको मैं डायरेक्ट करने पर आपको कम समझ में होगा, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपने कैसे लिखा है, इन 2 अंकों पर बार था, तो नीचे 2 अंक आ गए, 9 9, 2 बार आ गया आपके पास, बीच में प्लस का फॉर्मेट, सॉरी, चिन्ह था। तो 22 के ऊपर 2, 22 संख्या थी, उसमें दोनों पर बार लगाओ, तो दोनों पर अपन 9 लिख लिए। ठीक उसी प्रकार इनको जैसे मैं लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया या लघुत्तम ले लिया मैंने इनका 99, तो 99 से कितने बार, 9 बार, कुल मिलाकर 33 आ गया आपके पास जैसे जोड़ोगे। इसका हर और इसका हर क्या है, समान। इसका हर और इसका हर क्या है, समान। इस प्रकार इसका लघुत्तम क्या लिया मैंने, 99। तो 99 में कितनी बार जाएगा, भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट दोनों का हर समान है, तो दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 11 + 22। ये आपके पास इस फॉर्मेट में आ गया 33 में। जैसे ही इसको काटेंगे तो 1/3 हो गया। 1/3 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, पर्सन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, खुद नहीं कर रहा। जैसे मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 3 से 3 कटता है, और अपने पास 1 बचता है। इसका आंसर 1 कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम अगली कक्षा में समझाएंगे आपको। और आपको जैसा कि मेरे को बताया कि समझ में आ गया होगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस वीडियो पर प्रथम बार आए हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।